आप तो खुद लड़ोगे तो फिर क्या करेंगे? ये देखो सारा खाली पड़ा दिया, आप बनाते कि नहीं? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा अंबाला में भारी व्यक्तियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस कड़ी में अब अंबाला के मंडे मार्केट में जो लोग बाहर से कारोबार करने आते थे, उनको अंबाला में कारोबार करने से मना कर दिया गया है। अंबाला में अब वो लोग ही कारोबार कर सकते हैं जो केवल अंबाला के स्थानीय निवासी है। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों द्वारा मंडे मार्केट में सभी कारोबारियों की शिनाख्त की गई। जो बाहर के कारोबारी थे, उनको मार्केट में दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी गई। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों का साफ तौर पर कहना है कि जो घटना जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई, उसके बाद पहली बाहरी व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोग यहाँ पहले रेकी करते हैं, उसके बाद ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं। इसीलिए बाहरी व्यक्तियों पर भरोसा ना किया जा सके। और मंडे मार्केट केवल अंबाला वासियों के लिए है, यहाँ केवल वो ही कारोबार कर सकते हैं। ऐसा होता है कि बाहरी व्यक्ति हमारे स्थानीय लोगों से झगड़ा भी करते हैं, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके बारे में थाने में भी शिकायत दी गई थी, जिसके बाद थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ यहाँ आए और उन्होंने थाना प्रभारी का धन्यवाद भी किया। वहीं जब इस बारे में थाना प्रभारी अजैब सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास शिकायत आई थी कि मंडे मार्केट में कोई असामाजिक तत्व ना हो, उसके संबंध में हमारे सीनियर अधिकारियों द्वारा भारी फोर्स लगा रखी है और जो भी बाहरी व्यक्ति आ रहा है उसके लिए पर्सनल अजनबी काट कर वेरीफाई करी जा रही है। उन्होंने कहा कि आतंकी घटना होने के बाद संगठन में काफी रोष दिख रहा है और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके कई बार असामाजिक तत्व आ जाते हैं। अखिलेश विश्व हिंदू परिषद पहलगांव में जब से बौद्ध नृशंस हत्या हिंदुओं की हुई है, पूरा समाज, पूरा देश आग में झुलस रहा है। इस निमित्त कल हमने एक बैठक की थी, जिसमें हिंदू समाज के अलग अलग संस्थाओं के लोग आए थे। बजरंग दल से यश जी और हिंदू जागरण मंच से रवि जी, सनातन धर्म सभा से, आरएसएस वगैरह से बहुत लोग आए थे। तो हमने प्रशासन को कल थाने में जाकर एक ज्ञापन दिया था कि सोमवार बाज़ार में हमारे ज़िले से अलग सहारनपुर से, मेरठ से, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आकर यहाँ बाज़ार लगाते हैं, बाज़ार में दुकानें लगाते हैं। और बहुत दिन से ये हमें जानकारी मिल रही थी, तो हमारे जो लोकल जो दुकानदार हैं उनसे बदतमीजी भी बहुत करते थे। तो इस विषय में हमने एसएचओ अजब सिंह जी को कल रात शाम को अपना एक विज्ञापन दिया था। तो आज सुबह ही अपना अजब सिंह जी अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ आए, लोगों का जो बाहर से आए हुए थे उनका आईडी वगैरह चेक करी और आज उन्होंने ये उनकी दुकानें नहीं लगने दी। हमें उम्मीद है खाली आज ही नहीं, अब परमानेंट इस बात का इलाज होगा कि बाहर से आकर मुसलमान हमारे नगर में किसी किस्म का वैमनस्य ना फैलाएं और जो हमारे लोकल भाई दुकानदारी कर रहे हैं उन्हें किसी किस्म की हानि ना हो। इसलिए हम आज के लिए अजब सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे के लिए भी ये प्रार्थना करते हैं कि बाहर से आकर कोई भी मुसलमान हमारे यहाँ आकर कोई काम धंधा मत करें। जी बजरंग दल से हमारे यश जी हैं, संयोजक है पूरे ज़िले के। विश्व हिंदू परिषद से हमारे अखिलेश जी हैं बड़े। उसके बाद में मैं हिंदू जागरण मंच से जिला संयोजक। हम तीनों ने बैठ कर के सलाह की कि भाई ऐसा है कि बाहर से आए हुए, हमें नहीं पता कि यहाँ पर रोहिंग्या आ जाए, बांग्लादेशी हो, कोई सा ऐसी उपद्रव कर दे हमारे यहाँ आकर के। फिर हम सारी चीज़ को देखते फिरें। सहारनपुर से कोई कहता है मेवात से, हम यहाँ सारी जगह इंक्रोचमेंट करके जगह जगह बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारी जगह की सू भी देते हैं बाहर, मतलब रेकी करते हैं। ये जो चीज़ें हैं उस चीज़ के लिए हम सारी जगह निकले और प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट की थी अजब सिंह जी से, एसएचओ साहब से, कि भाई ऐसा है अगर बाई चांस दिक्कत होती है बाद में आप कैसे निपटोगे। अब लगा करके मुस्लिम जिहाद, अब मान लिया कि हमारे बीच में रह करके हमारे साथ ही कट्टरपंथी, ठीक है, गर्दनें काट देते हैं इस तरह करके। उसके बाद पहलगांव में खुद ही वहाँ को रेकी कराई है, वहाँ पे उनके घोड़े वालों के बीच में कह कर कि कोई हफ्तों से रेकी करते आ रहे थे।
फिर आकर के इतनी बड़ी बात को अंजाम दिया उन्होंने। पाकिस्तान से आ रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं कुछ हमारे को पता ही नहीं चल रहा। अब लोकल लोगों के लिए ये वैसे तो पहले तो बात इंक्रोचमेंट है, उसमें ज़िले से बाहर के आदमी का होना ही नहीं चाहिए। हम मान लिया किसी ने भी है, हमारे ज़िले के लोगों को तो रोज़गार नहीं मिल रहा, बाहर से आकर के ये भाई ऐसे ऐसे लोगों को काम करने को मिल रहा है। तो हम तीनों ने बैठ करके ये लिया कि पूरे अम्बाला के अंदर हम कि बाई चांस कहीं कोई छुपे हुए नहीं बैठे हों, कहीं कुछ इस तरह ना रेकी कर रहे हों, तो हम उस चीज़ के लिए जगह जगह जा कर के इसी चीज़ का पता कर रहे हैं कि बाहर से यहाँ कितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या या रेकी करने वाले कितने लोग हो सकते हैं, और जो यहाँ का नागरिक होगा हम उन्हीं को पहले प्राथमिकता देंगे जो अम्बाला ज़िले से होगा, उसके बाद बाकियों की सुनी जाएगी जी। यहाँ पे अगर कोई कारोबारी आता है तो ऐसा सर हमारे को एक जो है ना एक कंप्लेंट आई थी किसी संगठन के द्वारा कि अम्बाड़ा कैंट के अंदर जो मंडे मार्केट लगती है उसके अंदर असामाजिक तत्व ना हो। तो उस संबंध में हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने काफ़ी फोर्स लगा रखी है, और कोई जो भी बाहर से आ रहा है उसके लिए हम पर्चे अजनबी काट करके वेरीफाई करा रहे हैं। किसी संगठन की है जिनमें रोष है, घटना होने के बाद निंदा कर रहे हैं, वो उसको अपना एजिटेशन करते हैं, तो उसमें कई बार एंटी सोशल व्यक्ति आ जाते हैं और वो शरारत कर जाते हैं, ताकि आम जनता को जो है ना स्वाद नहीं, बस संगठन था उनके साथ हैं, शांति प्रिय ढंग से वो चले गए हैं। हाँ, वेरीफाई हम कर रहे हैं, परचेज ने भी काट रहे हैं, इनसे वेरीफाई कराएंगे और प्रॉपर, हाँ, लोकल का भी और बाहर का भी जो भी है वेरीफाई।